मेरा नाम है निकेतन दे शेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन के बारे में। हम देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन ये क्या है? सिग्नम, सिंगम नहीं है, सिग्नम फंक्शन। और उसके साथ साथ हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसी दो फंक्शन के हम क्या देखेंगे तो उसका डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है और उसका ग्राफ भी हम देखेंगे। दोनों सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, पहले तो हम फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सिग्नम फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, इसके पहले वाला आप जरूर वीडियो देखिए कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तभी आपको फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आएगा कि उसमें क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपको जरूरी है। यहां पर देखिए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को लिखा किस तरह से जाता है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसे रीड किस तरह से करेंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखिए कि इसी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखा जाता है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसी को लिखा जाता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसलिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। अब देखिए कि इसकी वैल्यू हम बारी बारी से फाइंड आउट करेंगे। इसका डोमेन क्या होता है, एक्सेप्ट क्या करता है, एक्सेप्ट क्या करता है इसके बारे में देखेंगे। और आउटपुट यानी कि आउटपुट क्या देता है, रेंज यानी कि क्या आउटपुट। हम डोमेन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो कि इनपुट लेता है उसे ही क्या कहते हैं तो हम डोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होता है, जो कि मिलता है, जो आउटपुट देता है उसे ही हम क्या कहते हैं तो रेंज कहते हैं। अब यहां पर हम बारी बारी से एक एक वैल्यू डालते जाएंगे और हमें आउटपुट क्या मिलता है इसके बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर देखिए हम शुरुआत में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे एट x इक्वल टू 0, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखा जाता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। उसी तरह से 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना होता है 0, यानी कि y की वैल्यू क्या मिली है 0, y की वैल्यू क्या मिली है 0। अब उसी तरह से हम x की वैल्यू हम थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते जाएंगे, तो x इक्वल टू हम 0.1 लेंगे, x इक्वल टू हम 0 पॉइंट लेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y इक्वल टू एफ ऑफ 0.1 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1। यहां पर देखिए x की जगह पर क्या आने वाला है, x की जगह पर हमने क्या लिया 0.1, तो इस x की जगह पर भी क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, और इसी को क्या लिखा जाता है 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1। अब 0 और 1 के बीच के सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। तो 0.1 माइनस 0 यानी कि 0.1, आउटपुट क्या मिला है तो हमें 0.1, यानी कि आप इनपुट 0.1 देंगे तो आपको आउटपुट क्या मिला है 0.1। ओके, अब इसी तरह से आप x इक्वल टू 0.2 देंगे तो आपको आउटपुट क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू, यहां पर देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर सकते हैं 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2, यानी कि 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 क्या निकल के आएगा 0, यानी कि 0.2, यानी कि y की वैल्यू क्या मिली है 0.2, यानी कि आउटपुट आप 0.2 देंगे तो आपको इनपुट आप 0.1 देंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा 0.1 देने पर 0.1, 0.2 देने पर 0.2, आप इनपुट 0.2 दीजिए, आपको आउटपुट क्या निकल के आएगा तो 0.2। अब उसके बाद में देखिए कि आप x इक्वल टू, इसी तरह से आप 1 के लगभग जाएंगे, यहां पर देखिए 0.9 लेंगे तो आपको y क्या निकल के आएगा 0.9 निकल के आएगा। ओके, आप इसके बाद में आप x इक्वल टू 1 लेंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, देखिए
आउटपुट y इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, यानी कि y इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1 का, 1 ही निकल के आता है भाई, 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1 यानी कि क्या निकल के आएगा, 0। फिर यहां पर देखिए आप इनपुट 1 देंगे तो आपका आउटपुट क्या मिला है, 0 मिला है। इसी तरह से आप देखिए आप x इक्वल टू 1.1 देंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, यानी कि 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 क्या निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, 1, यानी कि 1 में से 1.1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 0.1। क्या बचेगा, 0.1, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, 0.1। आप 1.1 लेंगे तो 0.1, आप x इक्वल टू 1.2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। ओके, तो 1.2 माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा। मतलब यहां पर क्या मिलने वाला है, 0.2, यानी कि y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0.2। आप x 1.2 देंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 0.2। आप इसी तरह से आप x की वैल्यू 2 के लगभग लेकर जाएंगे, एट x इक्वल टू 1.9 लेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो 1.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9, यानी कि 1.9 माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, तो 1, यानी कि 1.9 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 0.9। यहां पर देखिए, और आप x इक्वल टू 2 लेंगे, एट x इक्वल टू 2 लेंगे तो आपको और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, यानी कि 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होगा, 0। यानी कि आप x इक्वल टू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। यहां पर ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है, आप x की वैल्यू 0 ले रहे तो आपको 0 मिल रहा है, और आप x 0 और 1 के बीच की वैल्यू ले रहे तो आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर देखिए कि आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, 0.9। या आप 0.9 या 1 के पिछली वैल्यू 1 के पीछे वैल्यू सारी की सारी आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिल रही है 1 के नीचे वाले। लेकिन जो कि आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, 1 से क्या है, लेसी है, 1 से क्या है, लेसी है। जो कि आउटपुट मिलेगा वो 1 से क्या है, कम ही है, 1 के ऊपर जा नहीं सकता, 1 भी आ नहीं रहा है। यहां पर देखिए आउटपुट आपको 1 मिल रहा है क्या कहीं पर भी नहीं, आपको 1 के पिछले वाली वैल्यू ही आपको आउटपुट मिल रही है, यानी कि लेस देन 1। ये आउटपुट मिलेगा वो किस तरह का होगा, तो लेस देन 1 होगा। और यहां पर देखिए आपको निगेटिव आउटपुट मिला है क्या, नहीं। आप x इक्वल टू निगेटिव भी लेकर देखिए आपको आउटपुट निगेटिव नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए आप x इक्वल टू आप निगेटिव लेंगे, यहां पर देखिए आप x इक्वल टू 0 लिए तो आपको आउटपुट कितना मिला है, 0। यहां पर याद रखिए, देखिए y की वैल्यू क्या मिली है, आप x इक्वल टू 0 लेंगे, आप x इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है, ठीक है। तो उसी तरह से आप x इक्वल टू 0 पॉइंट लेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिली है, 0.1। आपको y की वैल्यू क्या मिली है, 0.1। y की वैल्यू क्या मिली है, 0.1। आप x इक्वल टू 0.2 ले रहे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0.2। आप x की वैल्यू 1 ले रहे, इसके बीच के सभी वैल्यू की आपको आउटपुट मिल रहा है यहां पर लगभग x इक्वल टू 0.9 पर आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो 0.9। अब उसके बाद में x इक्वल टू आप 1 लेंगे, x इक्वल टू आप 1 लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल रही है 0। y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। उसके बाद में आप लेंगे वैल्यू कहां तक, तो x इक्वल टू 1.9 तक लेंगे तो आपको यहां पर आउटपुट क्या मिल रहा है, 0.9 मिल रहा है। आप जैसे ही 2 पर चले जाएंगे, एट x इक्वल टू जैसे ही आप 2 पर चले जाएंगे आपको y की वैल्यू मिल रही है 2। x इक्वल टू जैसे ही आप 2 लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल रही है 2। और आप जैसे ही यहां पर वैल्यू बढ़ा रहे हैं एट x इक्वल टू 2.1 तो आपको y की वैल्यू मिलेगी
0.1, y की वैल्यू क्या मिलेगी 0.1, y की वैल्यू मिलेगी आपको 0.1। आप यहां पर लगभग बढ़ाते जाइए वैल्यू 2.9 पर आपको y की वैल्यू मिलेगी 0.9। 1 के पीछे वाली वैल्यू आपको क्या मिल रही है आउटपुट, और जैसे ही आप x इक्वल टू 3 पर चले जाएंगे, एट x इक्वल टू 3 पर चले जाएंगे तो आपको क्या मिल रही है यहां पर x इक्वल टू 3 पर चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आउटपुट 0 मिलेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कि निगेटिव वैल्यू के लिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। एट x इक्वल टू हम -1 लेंगे, एट x इक्वल टू हम -1 लेंगे तो एट x इक्वल टू -1 पे क्या मिल रहा है यहां पर चेक करेंगे। y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 क्या निकल के आएगा, तो -1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -1, और -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी कि क्या होगा 0, यानी कि क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। अब यहां पर देखिए एट x इक्वल टू आप -1.1 लीजिए, एट x इक्वल टू -1.1 लीजिए तो आपको देखिए कि आउटपुट क्या मिल रहा है, y इक्वल टू -1.1 माइनस 1.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1.1 माइनस 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, तो -2, यानी कि y इक्वल टू -1.1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 में से -1.1 निकाल लिए, यहां पर क्या बचेगा, तो 0.9, क्या बचेगा, तो 0.9। आपको देखिए यहां पर आप इनपुट निगेटिव भी दे रहे तो भी आपको आउटपुट क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, वो भी पॉजिटिव दे रहा है। यानी कि जो कि आपको इनपुट आप किसी तरह की भी वैल्यू दे सकते हैं, निगेटिव दे सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं, आप 0 भी दे सकते हैं। यानी कि इसका डोमेन क्या बनेगा, इसका डोमेन बनेगा -∞ से इन्फिनिटी। और आपको देखिए यहां पर रेंज देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपको जो कि आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम से कम कितना मिल रहा है, कम से कम 0 मिल रहा है। 0 के निगेटिव वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं, कम से कम आपको 0 मिल रहा है, यानी कि क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल 0। और ज्यादा से ज्यादा कहां तक मिल रहा है आपको, ज्यादा से ज्यादा आप 1 के करीब करीब जा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट 1 नहीं मिलेगा। आप 1 के करीब करीब जाएंगे, आपका आउटपुट आपको 1 के करीब लेकर जाएगा, लेकिन आपको 1 मिलने वाला नहीं है, यानी कि सेमी क्लोज इंटरवल 0,1 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, तो सेमी क्लोज इंटरवल 0,1। यहां पर आप जैसे ही आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, x इक्वल टू 1.999 लेंगे तो भी ये आपको वैल्यू क्या देगा, तो 0.09, ये और आपको 1 के तरफ लेकर जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू 1 एग्जैक्ट नहीं बनने वाली है, आउटपुट आपको 1 नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सॉरी इसका ग्राफ रहेगा, इसका ग्राफ ऑब्जर्व कीजिए। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ देखिए, आपको 0 पर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये 1 2 3 4 यहां पर लेंगे हम 1, यहां पर -1 -2 -3। अब यहां पर देखिए, आप 0 लेंगे तो आपको 0 मिल रहा है, आप 0.1 लेंगे तो आपको 0.1 मिल रहा है। अब जैसे ही x की वैल्यू बढ़ा रहे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे ही क्या हो रही है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्या हो रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है। अब जैसे ही यहां पर जाएंगे तो आपको यहां पर लगभग मिल जाएगा, यानी कि आप x की वैल्यू बढ़ा रहे तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही आप 1 पे जाएंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। यानी कि यहां पर क्या आएगा, तो होलो सर्कल 1 की वैल्यू आपको 1 नहीं मिल रही है। होलो सर्कल का मतलब क्या है कि आपको 1 पर एट x इक्वल टू 1 पर यहां पर 1 नहीं मिल रहा है, यही कहना चाहता है ये होलो सर्कल, ठीक है। और जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे, आपकी y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पर आपको 0 की वैल्यू 0, 0.1 की वैल्यू 0.1, 0.2 की वैल्यू 0.2, जैसे ही आप 0.9 तक जाएंगे तो आपको यहां पर भी मिलेगा 0.9। आप यहां पर और 1 के करीब जाएंगे तो a भी जो a
y की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, 1 के करीब जा रही। लेकिन जैसे ही आप x इक्वल टू 1 लेंगे, जैसे ही आप x इक्वल टू 1 लेंगे तो आपको y की वैल्यू और कहां से शुरुआत हो रही है, 0 से हो रही है। और इसी तरह से आप x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ही y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब इस तरह का आपको ग्राफ मिलने वाला है। क्या मिलेगा, तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस तरह का आपको ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह का आपको ग्राफ मिलने वाला है। ओके, इसका ग्राफ इस तरह का मिलेगा। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। अब देखेंगे हम सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो इसको लिखा जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x होती है। इसकी वैल्यू कब होती है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। और जब x की वैल्यू 0 है तो इस सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, तो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, तो 0 हो जाती है। यहां पर देखिए, गौर कीजिए, जब x की वैल्यू यानी कि इनपुट नॉट इक्वल टू 0 है तब इस फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, तो मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। और x की वैल्यू 0 होती है तब इसकी ही वैल्यू क्या, x इक्वल टू 0 है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, तो 0 बन जाती है। सिग्नम फंक्शन को ही लिखा जाता है सिग्नम ऑफ x, इसी को ही लिखा जाता है सिग्नम ऑफ x, y इक्वल टू एफ ऑफ x, और इसी को ही लिखा जाता है सिग्नम ऑफ x, इसी को ही लिखा जाता है सिग्नम ऑफ x। तो मॉड ऑफ x अपॉन x कब होती है, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। कब होता है, तो x नॉट इक्वल टू 0 है। और 0 कब होती है, इस फंक्शन की वैल्यू, इस सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है तो इस सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। और तो यहां पर देखिए, एक एक करके हम यहां पर इनपुट देंगे और आउटपुट के बारे में हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। अब इनपुट हम शुरुआत करेंगे 0 से, शुरुआत करेंगे कि इनपुट यहां पर हम 0 देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वो देखिए। एट x इक्वल टू हम 0 देंगे तो हमें आउटपुट तो क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। हम नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हम क्या लेंगे, तो एट x इक्वल टू 1 लेंगे। क्या लेंगे, तो हम x इक्वल टू 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहां पर देखिए y इक्वल टू आउटपुट मॉड ऑफ x की जगह पर 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पर क्या है, 1 है, तो मॉड ऑफ 1 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1, y इक्वल टू क्या होता है, 1। यानी कि आप x इक्वल टू 1 देंगे तो आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है। आप x इक्वल टू 1 देंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 मिलेगी। अब x इक्वल टू आप 2 देंगे, x इक्वल टू आप 2 देने पर आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर देखिए, यहां पर आप x की जगह पर 2 दीजिए तो आपको यहां पर भी क्या आएगा, 2, यानी कि आप y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 डिवाइडेड मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मॉड ऑफ 2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 1। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। आप इसी तरह से कुछ भी वैल्यू यहां पर डाल दीजिए। आप x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू एट x इक्वल टू आप 100 डाल दीजिए यहां पर, तो आपको y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y इक्वल टू मॉड ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि मॉड ऑफ 100 की वैल्यू क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि आपको क्या मिलने वाला है, 1। y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1। आप x के अंदर इनपुट आप कुछ भी ले लीजिए, कि इनपुट आप पॉजिटिव रियल नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, आपको आउटपुट क्या निकल के आने वाला है, तो क्या निकल के आने वाला है, तो 1 निकल के आने वाला है। अब यहां पर देखिए, आप इनपुट निगेटिव लेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वो देखिए। आप निगेटिव लेंगे, आप इनपुट निगेटिव लेंगे एट x इक्वल टू -1 लेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, उसके बारे में सोचिए। y इक्वल टू मॉड ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि मॉड ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि y इक्वल टू -1। y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो -1 मिलने वाला है। आप x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो -1 मिलेगी।
आप x इक्वल टू -2 पुट कीजिए, आप x इक्वल टू -2 पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी ये ऑब्जर्व कीजिए। y इक्वल टू मॉड ऑफ -2 डिवाइडेड बाय -2, यानी कि मॉड ऑफ -2 क्या हो जाता है, तो 2 डिवाइडेड बाय -2 यानी कि क्या हो जाएगा -1। आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है -1, और आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, यहां पर 1 मिल रहा है। यहां पर देखिए ऑब्जर्व कीजिए, और आप x की वैल्यू निगेटिव पुट करेंगे एट x इक्वल टू -1 तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, तो -1 क्या मिलेगा, तो -1। आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें -1 तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, नेगेटिव -1। आप इनपुट -2 कर रहे तो भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, -1। आप पॉजिटिव इनपुट डालेंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, आप नेगेटिव इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट -1 मिलेगा। क्या मिल रहा है, -1। और आप इनपुट 0 देंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इसका डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है, आप यहां पर पॉजिटिव नंबर दे सकते हो, नेगेटिव नंबर दे सकते हो और 0 भी दे सकते हो। तो आपको यहां पर डोमेन क्या मिलने वाला है, -∞ से ∞ तक। आप यहां पर x की कौन सी भी वैल्यू दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो और 0 भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप जिस तरह की वैल्यू देंगे, मतलब यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से ∞। और यहां पर आप देखिए रेंज क्या निकल के आने वाला है, आप रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी यहां पर देखिए, आप यहां पर पॉजिटिव नंबर दे रहे, यहां पर पॉजिटिव रियल नंबर देंगे तो आपका आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आ रहा है। और आप इनपुट नेगेटिव नंबर दे रहे तो आपको आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, -1। और आप 0 देंगे तो आपको 0 ही मिल रहा है। आप कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू दीजिए आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप कुछ भी निगेटिव वैल्यू दीजिए आपको क्या मिलेगा, -1। और 0 दीजिए आपको 0। ये तीन ही आपको आउटपुट मिलने वाले हैं। क्या क्या मिल रहा है यहां पर आउटपुट आपको, -1, 1 और 0। यहां पर देखिए 1, -1, 0। ये 3 नंबर के अलावा आपको कोई भी अलग नंबर नहीं मिलने वाला है आउटपुट में। मतलब रेंज सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 1, -1 और 0। यहां पर देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, यहां पर देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। यहां पर देखिए आप इनपुट 0 देंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब ए पॉइंट। अब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपको आउटपुट कहां पर मिलेगा, तो 1 के ऊपर ही मिलेगा। आप ए वैल्यू ले लीजिए, आपको यहीं पर ही आउटपुट मिलेगा, ए ले लीजिए, सभी नंबर का आउटपुट आपको यहीं पर ही मिल रहा है। सभी रियल नंबर का, सभी रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर का आउटपुट यहां पर मिल रहा है। और 0 पर क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम क्या दे रहे हैं, तो होलो सर्कल दे रहे हैं। अब निगेटिव नंबर के लिए क्या मिलेगा, तो -1 मिल रहा है। ये सभी निगेटिव रियल नंबर के लिए, सभी निगेटिव रियल नंबर के लिए क्या मिल रहा है, तो -1, यानी कि यहां पर आपको ग्राफ मिलेगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, तो होलो सर्कल आने वाला है। क्या आने वाला है, तो होलो सर्कल। इसका मतलब क्या है, तो 0 के ऊपर आपको -1 नहीं मिल रहा है। इस तरह का आपका ग्राफ बनने वाला है। आपको यहां पर देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, -1, 0। इसके अलावा आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, बात आपको समझ में आ रही। इसी को हम शॉर्टकट में किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कि इसका ये हम यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इसको ही लिखा जाता है। आपको इसकी वैल्यू -1 मिलेगी, आपको इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। और कब मिलेगी, देखिए इसी फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए सिग्नम y इक्वल टू f ऑफ x, सिग्नम फंक्शन को लिखा जाता है SING ऑफ x, SING ऑफ x, सिग्नम फंक्शन ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। कब होती है, जब x नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। और x इक्वल टू 0 होने के बाद इसकी वैल्यू भी क्या होगी, तो 0 होगी। और इसी को ही लिखा जाता है यहां पर देखिए, और इसी को ही हम लिख सकते हैं x की वैल्यू निगेटिव कब होगी, -1 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या है, निगेटिव, यानी कि लेस देन 0 है। 0 कब होगी, जब x इक्वल टू 0 है। और x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो 1 बनेगी। यहां पर देखिए x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 है,
0 से कम है तो इसकी वैल्यू -1, और इनपुट 0 है तो 0, और आउटपुट इनपुट आपका पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके बेटा, आपको ठीक है। तो यहां पर एक फंक्शन खत्म हो गया है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे और फंक्शन और एग्जांपल देखेंगे इसके। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादातर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू।